नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस और पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। रीज़न साफ है, एफआईएस ने आज के दिन में बड़ी बिकवाली करके ऑफ कोर्स सबको सरप्राइज़ नहीं किया, बिकॉज पिछले कुछ समय से एफआईएस थोड़ा कम ही बाई कर रहे हैं। बट येस, आज के दिन की बात की जाए 2300 करोड़ के आसपास बड़ी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स का डीएस क्या कर रहे हैं आप सबको अभी भी अच्छे से पता है कि मार्केट में एग्जिट तो मिल रहा है एफआईएस को, लेकिन एंट्री की बात की जाए तो फिर गैस घूम फिर के वही कहानी होगी। और वही बात मैं दोहराऊंगा जो मैंने 2022 जून में दोहराई थी। 2020 के जब कोविड क्रैश हुए थे ना, उस समय दोस्तों जब मैंने चैनल शुरू करी थी तभी मैंने बताई थी कि मार्केट में इतनी अच्छी ग्रोथ पूरे इंडिया भारतवर्ष की बात की जाए वर्ल्ड में नहीं है। बट येस, एफआईएस की बात की जाए बहुत सारे रीज़न से बेचते हैं। बट येस, आज के दिन की बात की जाए बिकवाली का दबाव काफ़ी हावी है। बिकवाली ऐसी कि थोड़ा बहुत दोस्तों जो मूड है वो फीका होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि ऑफकोर्स अगस्त के महीने को छोड़ के जुलाई में क्या घटनाक्रम हुआ था मार्केट में, वही सेम यूफोरिया मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये तेज़ी की लहर देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच में एफआईएस ने थोड़ा बहुत माल बेच के लोगों को सतर्क कर दिया है। अब इसका अंजाम क्या होगा मैं दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन यस डीएस ने गैस मार्केट को अभी भी मंथली वे में संभाला है। तो ऑफकोर्स गैस लास्ट ईयर अगस्त के महीने की बात की जाए वो बहुत ही फ्रूटफुल था, लेकिन इस अगस्त की बात की जाए थोड़ा घटनाक्रम चेंज हो चुका है। फिर अगस्त की बात की जाए आपके सामने प्रूफ है, जहाँ पे एफआईएस ने कंटिन्यूसली माल बेचा था, बेचते ही गए थे। और सबसे बड़ी बाइंग दोस्तों उनकी अगस्त 2022 में आई थी, फॉलोड बाई जून 2022। और उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि एफआईएस ने बहुत माल सेल किया था। और उसके बाद मार्च के एंड में तो उनको सद्बुद्धि मिली कि ऑफकोर्स इंडिया को छोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन यस, यूएस की बात की जाए डाउनग्रेड बहुत सारे एजेंसीज कर रहे हैं। और इसी बीच में अडानी की न्यूज़ आ रही है। ग्लोबल क्यूज़ की बात की जाए चाइना उतना हद तक गैस स्टिमुलस सफल होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पे वो विचार विमर्श कर रहे हैं। बट इसी बीच में गैस ये वक्त का पहिया है, घूमता है। आप सबको मैं एक ही बात बोलूँगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलोसफी पर बिलीव करते हैं तो इन सब अप्स एंड डाउन्स का ना आपको हैबिट पड़ जाना चाहिए। बीच में गैस मूड को थोड़ी और ख़राब करने वाली बात क्या देखने को मिल रही है कि ऑफकोर्स जुलाई की इन्फ्लेशन क्या करे। ऑफकोर्स हम लोग जानते थे कि बढ़ेंगे, बट इतना बढ़ेंगे हम लोग को उम्मीद नहीं था। ऑल दो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि 6.4% के आसपास इस बार जो टॉलरेंस बैंड है आरबीआई का उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिले। बट गैस इस बार ना उम्मीद से बढ़ चढ़ के इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि फूड प्राइस जो अचानक से राइज हुआ है बिकॉज ऑफ टोमेटोज एंड ग्रीन चिलीज एंड मेनी वेजिटेबल्स, वो गैस आने वाले कल में कूल डाउन हो सकता है। बट येस, जो कंपनी फूड्स में काम करती है, जो ऑफकोर्स सब्जी साग या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्यूएसआर चेन है उसको गैस इन सब से इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं कि इन सब का इम्पैक्ट आने वाले टाइम में क्यूएसआर कैसे टैकल कर सकती है। इसमें गैस बात की जाए नितिन कामत सर की, ऑफकोर्स बहुत लोग का रोल मॉडल है, ऑफकोर्स होना भी चाहिए। सिरोधा की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कितना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है। हाल फिलहाल में गैस मैंने देखा कि मेरे एक रिलेटिव ने लेकिन वो फुल टाइम ब्रोकर की बात की जाए मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, उसमें डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाया। ओपनिंग करवाते ही दोस्तों 5800 के आसपास चार्जेस लगे, बिकॉज उन्होंने 4999 का प्लान लिया, प्लस 18% के आसपास जीएसटी। तो आप समझ के चलिएगा इसकी मार्केट में बाई और सेल करने पे जो फुल टाइम ब्रोकर है कितने हद तक चार्ज करते हैं। और ज़ीरोधा की बात की जाए बाइंग सेलिंग पे, अगर आप एफ.एन.ओ इंटरडे नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑफकोर्स वो फ्री होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस ज़ीरोधा अल्टीमेट एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं है, जहाँ पे बहुत लोग अपने ब्रोकरशिप बचाते हैं और इससे फ़ायदा भी उनको होता है। लेकिन इसी बीच में गैस फाइनली एएमसी की बात की जाए ये हमें प्रवेश होता हुआ देखने को मिल रहा है। न्यू फंड ऑफर की बात की जाए जल्दी ही 200 ज़ीरोधा लॉन्च करिए। मतलब अब म्यूचुअल फंड में भी गैस ज़ीरोधा कह रहा था, आपको अच्छे से पता है क्या होने वाला है। और यस, आने वाले कल में गैस मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस भी पीछे नहीं है, ब्लैक रॉक के संग उनके ना एमओयू साइन हो चुके हैं। और यस, पेनिट्रेशन तो काफ़ी हद तक हाई है, बट ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि ज़ीरोधा कैसे म्यूचुअल फंड में एंट्री करके अपना जो झंडा है उसको कंटिन्यू कर सकता है। रही बात इनके ब्रोकरशिप की, तो हाईली हाईली अप्रिशिएटेड बाय ऑल हमें देखने को मिला। अब देखते हैं कि एएमसी में कंपनी कैसा काम कर सकती है। और ऑफ कोर्स मैं तो कैसे ईगरली वेट करूंगा कि आने वाले फ्यूचर की बात की जाए, फॉरवर्ड लुकिंग की बात की जाए,
ज़ीरोधा का आईपीओ भी है, बिकॉज एंजल वन की बात की जाए उसने तो गैस बहुत ही अच्छा खासा मैं क्या बोलूँ निवेशक के पैसे बनाए हैं। इसमें गैस बात की जाए बजाज फाइनेंस की, आपको याद होगा मैंने गैस एक बार आपको हमेशा बोला एक बात कि ये गैस बाज़ार की तेज़ी और ऑफ कोर्स जो मंदी है उससे थोड़ा इम्पैक्ट इसलिए खाता है बिकॉज ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। अब ऐसा बहुत रेयर होता है कि इंडेक्स भाग ही रहा है, ये कंपनी नहीं भाग रही है, और ऐसा बहुत ही रेयर होता है जहाँ पे इंडेक्स गिर रहा है कंपनी नहीं गिर रही। कभी कभी कैसे इवेंट उल्टा सीधा होता है, लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत ऐसे फंड्स हैं, खासकर पैसिव फंड जिन्होंने बजाज फाइनेंस में अच्छे खासे दाव खेले हैं। नंबर सुपर हिट है। रही बात इनकी डिपॉजिटरी एफडी की, वो भी ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, ये सब का जो हिकअप्स हमें देखने को मिलते हैं कि ऑफकोर्स टॉप लेवल से 1000 पॉइंट गिर गया, ये लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए कैसे बहुत बड़ा वरदान से कम नहीं है। 8000 के लेवल पे प्रे कर रहे थे कि 500-700 डिस्काउंट पे मिले, लेकिन येस वो लोग प्रे नहीं करेंगे बिकॉज प्राइस से ना बहुत लोग घबरा जाते हैं। मैंने कमेंट में देखा कि सर 2-3 बार 8000 के आसपास बेचने का मौका मिला, मैं नहीं कर पाया। दोस्तों सेम पॉलीकैब में भी वही कहानी हुई थी, 2500 से लेकर 3000 के आसपास ना 2-3 बार जाने की कोशिश की थी, 4 बार, और हर एक अटैम्प्ट फेल हुआ था। अब जब पॉलीकैब में निकल के उनको एंट्री करने का मौका नहीं मिला, और वहाँ से कंपनी 2x हो चुकी है कि कंपनी का काफ़ी दमदार है। और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म इंडिया की डेमोग्राफी में इस कंपनी का जो पंचांग है ऑफकोर्स लहराएगा, बिकॉज कंपनी काफ़ी ग्रोथ विटनेस कर रही है। अब नंबर्स के बाद, अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी गिरती है तो वहाँ पे कैसे अपने आप में ही ना उठाने का अच्छा खासा मौका बन जाता है। बात एस्ट्रल की, आपको याद होगा जब मैंने गैस लास्ट डे जब इनके नंबर्स को रीड किया था, मैंने बताया था कि प्रिंस के नंबर्स की बात की जाए उनके टॉप लाइन से मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट है, लेकिन एस्ट्रल की बात की जाए इस क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर Q1 के नंबर्स को विटनेस किया और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक बूस्ट हुए। इसलिए गैस आपने देखा कि क्या घटनाक्रम हमें देखने को मिला कि एस्ट्रल के नंबर्स के बाद मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करने की कोशिश की, बट यस तुरंत 200 रिकवरी हमें देखने को मिली और 2000 के आसपास ट्रेड कर रही है। ऐसा मानना है कि अगर फर्दर 2000 के ऊपर सस्टेन करती है कंपनी और यस उससे निकलने की कोशिश करती है कि तो कंपनी यहाँ से 2200, 2400, 2500 का भी शॉर्ट टर्म में हो सकता है। लेकिन यस अगर डाउनसाइड रिस्क पॉसिबल हुआ, मार्केट में थोड़ी मोड़ी करेक्शन आई और कंपनी फिर से आपको 200-250 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिली, वहाँ से गैस थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट आपको मिलता है तो वहाँ पे घुसने का मौका बन सकता है। बहुत लोग बोलेंगे सर लाइफ टाइम हाई पे हैं, 30%, 40%, 50% मुनाफा हो रहा है, आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर है। मैं अपनी बात बोलूँ, मैं गैस आज से नहीं खरीदा हूँ, बहुत ही पहले से खरीदा हूँ, और जब मैंने खरीदा था उस समय गैस कंपनी ट्रिपल डिजिट में थी, बोनस का ये फ़ायदा मिला और कंपनी वहाँ से मल्टीपल टाइम्स बढ़ भी चुकी है। एसएल की बात की जाए तो क्या दोस्तों रैली ख़त्म हो गई? मेरा ऐसा मानना है नहीं दोस्तों। जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट संख्या ओपन हो रहा है, जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड में लोग निवेश कर रहे हैं ना, आने वाले कल में गैस ये बोलना गलत नहीं होगा कि इक्विटी मार्केट लोगों का धर्म मार्केट बन सकता है। मतलब ऐसे बहुत निवेशक हैं जो इक्विटी मार्केट को अभी के टाइम ना काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा मानना है इसकी फर्दर जो गिरावट हमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब में देखने को मिल रही है, ये सब एक अपॉर्चुनिटी है। और जिनकी रैली मिस हुई उन्होंने गैस एक ही बात सोचा कि अब मैं मार्केट को टाइमिंग नहीं करूँगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आप गैस निफ्टी को अभी 18,019 शेयर देख रहे हैं ना, आने वाले कल में कैसे 40 का भी होगा तो उस समय आप सोचिए कि न्यू डीमेट अकाउंट की संख्या कैसे होगी। लास्ट मंथ की बात की जाए 30 लाख दोस्तों, बहुत ही हिस्टोरिक थे, माइलस्टोन थे, तो कंपनी अच्छा ही कर रही है। तो मैं ऐसे एक ही बात बोलूँगा कि फर्दर हर एक गिरावट में आप इस कंपनी पे इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म एक कंपाउंडिंग मशीन पे निवेश करने का मन है, जो बहुत ही रिस्क लेस कंपनी है और ऑफकोर्स बहुत ही फ्रेंडली काइंड ऑफ स्टॉक है, जहाँ पे डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म इनको धीरे धीरे पैसिवली फ़ायदा होते ही रहेगा। एटीसी की बात की जाए, नंबर्स का उतने बुरे नहीं थे जितने मार्केट ने आज के दिन रिएक्ट किया। ऑल्दो आज पूरे मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और कुछ कुछ स्टॉक्स तो रिकवर नहीं कर पाए। आईआरसीटीसी के नंबर्स अच्छे थे, बेस फॉर्मेशन गैस 200 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट के हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट गैस आईआरसीटीसी में 3% के आसपास तेजी थी, बट यस वही जो प्रॉफिट थे ना वो 1-2 दिन में जो लोगों ने कमाया था उसको बुक करने मुनासिब समझे हैं। सबसे गैस 650 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके नीचे कंपनी जाती है, आप इक्का दुक्का करके एक्युमुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ से कुछ बड़ा शॉक नहीं देता है तो मेरा ऐसा मानना है इसके लॉन्ग टर्म में कंपनी यहाँ से बहुत बड़ी बन सकती है। एस्पेक्ट की बात की जाए, अनस्टॉपेबल रैली हमें देखने को मिल रही है, मार्केट गिरे भागिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से गैस प्रकाश पाइप ने शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बना के दिए और मैंने क्या बताया कि 2 साल गैस इन्होंने पेन सहाना, 1.5 साल पैसे उन्हीं के सबसे पहले बनते। आप सोचेंगे कि मैं फटाक से इंट्राडे करके पोजिशनल ट्रेड करके पैसा वाला बन जाऊँ, तो यस कभी कभी लक सपोर्ट करता है। जिन्होंने गैस मार्च में, अप्रैल में बड़ा पैसा लगाया और सही टाइम में एंट्री करी, थोड़ा करेज दिखाया, उनके तो पैसे बने, बट हमेशा का रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता। सोच रहे हैं कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गई है, तो ऑफकोर्स गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि 10 का भी कोई ओवर वैल्यूड नहीं है।
कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन है। 600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 20 करोड़ के आसपास मुनाफा दर्ज करती है ना प्रॉफिट, ये बड़ी बात मानी जाती है। इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन का 13% के आसपास है, तो कंपनी अच्छा ही कर रही है। जल्दीबाजी में कैसे बेचने की कोशिश ना करें। आप चाहते तो बेच सकते हैं, मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं तो होल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि क्या ये पार्टी शुरू हुई है, बीच में 10-15-20% का डाउन साइड गया, कोई बड़ी रिस्क नहीं होती। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में कैसे अगर ये कंपनी बड़ी मल्टीबैगर बन गई जैसे कि हमने सोचा है, हम सोच रहे हैं, और कंपनी अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिट दर्ज करते रही, तो कंपनी यहाँ से और भी बड़ी बन सकती है। ऑर्गेनिक की बात की जाए, ना ये गिर रहा है ना ये भाग रहा है, वही 200-250 के आसपास जाके ना एक लंबा जो नींद है उसको कंटिन्यू कर रहा है। बात बोलूँगा दोस्तों, पिछले 6 क्वार्टर के जो नंबर्स की बात की जाए, इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे हाईएस्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी तो भले सबसे हाईएस्ट नहीं हो, लेकिन यस, मार्जिन्स रिकवर होना ये संकेत कर रहा है कि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं की रॉ मटेरियल के प्राइस में हो चुकी है। और ऑफ कोर्स कैसे अगर आपने इतना लंबा होल्ड किया तो और कुछ महीना सही, बिकॉज पूरा इंटायर केमिकल ना अभी के टाइम उतना परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ऑफ, आपको पता है, वीक एक्सपोर्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे फिर से वे सुधरेंगे। और H2 की बात की जाए, जिसमें Q3 और Q4 होते हैं, ये अपने आप में कैसे गेम चेंजिंग हो सकता है। और की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसा आपको याद होगा, बीच में बहुत पैनिक सेलिंग थी, और ऑफकोर्स मैंने इसको कवर किया था। एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर मैंने कमेंट्री दी थी, और मैंने बताया था कि ये कंपनी उसमें सबसे अव्वल है। मेक इन इंडिया की बात की जाए, इस थीम में इस कंपनी को फ़ायदा होगा। 1800 का लेवल का इसका 2600 का लेवल बना 2 क्वार्टर में। क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसमें बोलता हूँ कि मार्केट में जो बीट एंड डाउन स्टॉक होते हैं उस पर रिसर्च करें। रिसर्च इतना करें कि नेक्स्ट टाइम किसी और की वीडियो की सहायता ना मिले। यस, आप मोटिवेशन के लिए थोड़ा और न्यूज़ गैदर करने के लिए वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन यस, असली कन्विक्शन गैस आपके अंदर होनी चाहिए। तो प्रीवियस कुछ समय में गैस अच्छी खासी रैली हो चुकी है, और गैस ये कंपनी 100 पॉइंट भागेगी तो 1800 से अगर आप देखें 900 का पॉइंट ऐड करते हैं तो फटाफट 50% के आसपास जो रैली है ना, इसी शॉर्ट टर्म में देखने को मिली। तो ऑफकोर्स कंपनी अच्छी है, और मेरा ऐसा मानना है कि देखते हैं कि 2700-2800 के लेवल के बाद कंपनी 3000 के आसपास जाने की कोशिश करती है, फिर नहीं करेगी, फिर से गैस 2350-2320 के आसपास खरीदने का मौका मिले तो अच्छी बात है। वरना कंपनी तो अच्छी ही है, और लॉन्ग टर्म में गैस इन्होंने होल्ड किया, उनके पैसे ही बने, पैसे गए और फिर से पैसे बन रहे हैं। फाइनेंस की बात की जाए तो कंपनी ने गैस इस बार हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दर्ज करने के बावजूद भी आज का जो कारनामा दिखाया काफ़ी अजीबोगरीब है, बिकॉज कंपनी में 6% 7% फॉल था, और तो 5.5% के आसपास ही फॉल लास्ट में देखने को मिला। तो ऑफकोर्स इधर पे गैस एमएस ने इसको डाउनग्रेड किया। आप बोलेंगे सर एमएस का मतलब क्या, महेंद्र सिंह धोनी? नहीं दोस्तों, एमएस का मतलब मॉर्गन स्टैनली। बट यस, मैंने क्या बताया कि कोई ब्रोकर्स के डाउनग्रेड से अपग्रेड से आपको तब तक उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप उनके बिजनेस मॉडल को लेकर ना क्वाइट इंटैक्ट है। वेट सर टारगेट कितने दिए हैं, तो टारगेट की बात की जाए 1050। अब 200-900 का लेवल जो हमने देखा था उससे ख़राब क्या हो सकता है, इतना सा है तो कुछ और भी सही। लेकिन यस, यहाँ पे कैसे इनके एमडी की बात की जाए, उन्होंने बताया है कि अगर रेपो रेट कंटिन्यू कट नहीं हुआ, और ऑफकोर्स इतना हाई ब्याज दर पे लोग लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स गोल्ड लोन में ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज उन्होंने बताया कि जो लोग गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लेते हैं ना, वो रेट सेंसिटिव उतना नहीं होते हैं, उनको उतना 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट के आसपास उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये भी बताया कि अगर फॉरवर्ड रेट कट नहीं हुआ तो जो इनको हाई बोरोइंग कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है, ये अपने कंज्यूमर पे, कस्टमर पे पास ऑन कर सकते हैं। तो ये गैस कंपनी के बिजनेस मोड की बात होती है, जो कंपनी सेंसिबली निभा रही है। तो नंबर्स तो गैस ब्लास्टिंग थे, और मैंने क्या बताया, हो सकता है कि नंबर्स का जो डिस्काउंटिंग था, फैक्टर इन था, पहले से ही हो गया होगा। तो बहुत लोग निकल रहे हैं, तो बहुत लोग घुसेंगे। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी अच्छी है, और जिस रेट पे मिल रही है लाइक वही 14 का पी, मुझे गैस काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं तो गैस को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने वाला ज़रूर हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि सर ज्योति रेसिन एडहेसिव के बारे की बात की जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छी कंपनी है, शानदार बिजनेस मॉडल है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, गजब के है, उतना ह्यूज रेट नहीं है, और इस बार गैस मार्जिन 34% के आसपास, बहुत ही शानदार बात है। कंपनी की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 लगाना चाहते हैं एक छोटी कंपनी में जो एडहेसिव में, रेसिन में काम करती हो, थोड़ा महंगा स्टॉक 28 का पी में, लेकिन यस, इस कंपनी में गैस वो ताकत है कि अगर ये कंपनी चल गई, और जैसा कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में दर्ज किया है, अगर कंटिन्यू हो गए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा मल्टी बैगर बन सकती है। ऑलरेडी कैसी कंपनी मल्टी बैगर है, और जिस हिसाब से गैस 2020 के बाद रैली आई है, माई गुडनेस, 29,000% के आसपास इसने गैस पैसे ही बनाए। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहें तो लेके बैठे हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। इस बार गैस नंबर्स काटने वाले नहीं हैं, और निवेश करना चाहते हैं, हम निवेश करने का मन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पूंजी लगा सकते हैं। आपको याद होगा इसके पहले भी गैस मैंने ज्योति रेसिन को लेके 2-3 बार कमेंट्री दी है, और उसके बाद कंपनी का जो प्राइस है 1250 से लेकर 1300 के आसपास, 1325 के आसपास
बार बार घूम रहा था, वहाँ से गैस 20% तेज है। लेकिन यस, कंपनी लॉन्ग टर्म में गैस अगर मोमेंटम ऐसे ही क्रिएट करती रही अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी अच्छा कर सकती है। इसी की बात की जाए, नंबर्स गैस मिक्स्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, बट यस जो गैस मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि 4700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होंगे, उसे गैस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया। और यस, आप सबके लिए गुड न्यूज़, सबसे पहले गैस आज आईटीसी का डिविडेंड भी क्रिएट हुआ। और दूसरा अच्छी बात इधर पे ये है कि हर 10 शेयर के बदले आपको आईटीसी का जो होटल बिजनेस डीमर्ज होने वाला है, उनके 1 शेयर मिलेंगे। आपने देखा कि रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस जियो फाइनेंशियल के जितने भी शेयर्स हैं, मतलब आपके पास अगर एक रिलायंस है तो एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 10 आईटीसी है ना, उसके अतिरिक्त एक ही शेयर मिलेगा। आई होप मैंने बता दिया कि कन्फ्यूजन ना हो। आपके पास एक कंपनी है, नंबर्स के दम पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, बने रही है। आईटीसी की बात कीजिए, एक टॉप मॉडल बिजनेस मॉडल है। और ऑफ कोर्स जिस हिसाब से गैस कंपनी डिविडेंड देती है ना, जब क्रेडिट होता है तो बहुत ही खुश, लाइक अच्छी फील होती है, हैप्पी फील होता है। सुबह सुबह गैस मैंने आँख खोला और मैंने देखा कि चलो भाई डिविडेंड आ गया। बड़ा अमाउंट ही था, तो ऑफकोर्स जो बिया गैस हमने बोया था ना, उसका फल मिल रहा है। जिन्होंने गैस 160 170 बिलो 200 के आसपास निवेश किया, उनको तो अच्छे खासे डिविडेंड मिल रहे होंगे। कैप की बात की जाए, ना रुकेगा ना झुकेगा। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस लो को मल्टी अगर बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, एसआईपी करते हैं तो सेंसिटिव रह करिएगा। कंपनी लाइफ टाइम हाई पे हो, जब कंपनी लाइफ टाइम हाई पे होती है तो बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ बाई की सलाह देते हैं। कंपनी 1 साल लो पे होती है, जब कॉन्सोलेशन करती है तो लोग उधर पे भागते हैं, ये सोचते हैं कि रैली ओवर हो गई, अब मैं 1 साल 2 साल फंस जाऊँगा। अगर आप ये सोचना गैस कि 5 साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ कि 2 साल पैसे नहीं बनेंगे, मैं तीसरा साल निवेश करूँगा, वो तीसरा साल गैस कभी नहीं आता है। और 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो अच्छी बात है, एसआईपी के लिए है, कंटिन्यू करें, क्या दिक्कत वाली बात है। शानदार कंपनी है। और ऑफ कोर्स हमने तो गैस इस कंपनी को बहुत ही पुराने अर्से से होल्ड किया, और लॉन्ग टर्म में गैस होल्डिंग का जो पावर है वो हमें दिखाई दे रहा है। इस लैब की बात की जाए, इनके नंबर्स कैसे हमें देखने को मिले, नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स स्ट्रीट एस्टिमेट को तो बीट नहीं कर पाए, लेकिन यस जो खराब था गैस शायद वो ओवर हो चुका, और इसीलिए गैस डिविस लैब में नंबर्स के बाद थोड़ी मोटी रिकवरी हमें दिखाई ज़रूर दी है। ऐसा मानना गैस कि अगर रिकवरी थोड़ी और होती है, नंबर्स थोड़े और दमदार आते हैं आने वाले 1 आध क्वार्टर में, तो कंपनी वही 4500 के बाद सीधा 5000 के आसपास जा सकते हैं। बस ये कंपनी होल्ड करे। हमने गैस कंपनी का वर्स्ट देखा है, तो कंपनी का बेस्ट भी आने वाले कल में ज़रूर देखेंगे। इंडियन फुटबॉक्स की बात कीजिए तो ऑफकोर्स गैस आज जो सीपीआई डेटा आया ना, आपने देखा कि कैसे बहुत ही उलटफेर हुआ। इससे गैस क्यूएसआर चेन के बहुत सारे की प्लेयर्स को बहुत ही झटका लग सकता है। गैस आपने देखा कि चीज़ आपके सामने क्लियर है, प्याज के दाम, आटे के दाम, चावल के दाम, टमाटर के दाम अचानक से बढ़ेंगे, ये भी कुछ नहीं कर सकते। कितना सारा गैस इनके वेज लोड वाले पिज़्ज़ास होते हैं, नॉन वेज लोड वाले पिज़्ज़ा भी होते हैं, बट यस उसमें गैस प्याज, टोमेटो, इन सब का बहुत ही बड़ा भूमिका है। तो ये सब गैस टेम्प्रोरी है, बट लॉन्ग टर्म में जो कंपनी ग्रोथ कर रही है और जिस हिसाब से डेमोग्राफी डिविडेंड है, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पैनिक करके लॉस में ना बेचें। आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गैस फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।